राम मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जो वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में है। इट्स सेंटम सेंटोरम एंड फर्स्ट फ्लोर विल बी रेडी इन जनवरी 2024 और 22 जनवरी 2024 को इसमें श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यह मंदिर उस स्थान पर स्थित है जिसे हिंदू धर्म के प्रमुख देवता राम का जन्म स्थान माना जाता है। पहले इस स्थान पर बाबरी मस्जिद थी जिसका निर्माण एक मौजूदा गैर इस्लामी ढांचे को तोड़ने के बाद किया गया था, जिसे बाद में डिमोलिश कर दिया गया था। 2019 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने विवादित भूमि पर फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि यह जगह हिंदुओं की है जो इस पर राम मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए जमीन का एक अलग टुकड़ा दिया जाएगा। अदालत ने एविडेंस के रूप में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें नष्ट की गई बाबरी मस्जिद के नीचे एक गैर इस्लामी संरचना की मौजूदगी का सुझाव देने वाले सबूत दिए गए थे। राम मंदिर के निर्माण में शुरुआत के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को किया गया था। वर्तमान में मंदिर की देखरेख श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। मंदिर का इनॉग्रेशन 22 जनवरी 2024 को निर्धारित किया गया है। कुछ लोगों का आरोप है कि मंदिर के निर्माण के लिए दान का दुरुपयोग किया जा रहा है। वे कहते हैं कि दान की राशि का इस्तेमाल मंदिर के निर्माण के बजाय अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास जो राम मंदिर के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं दे रहा है और उन्हें मंदिर निर्माण के निर्णयों में शामिल नहीं कर रहा है। वे कहते हैं कि ट्रस्ट प्रमुख कार्यकर्ताओं की सलाह पर ध्यान नहीं दे रहा है और यह मंदिर के निर्माण में देरी कर रहा है। कुछ लोगों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी BJP मंदिर का राजनीतिकरण कर रही है। वे कहते हैं कि भाजपा मंदिर का इस्तेमाल हिंदुओं के बीच अपने समर्थन को बढ़ावा देने के लिए कर रही है। ये विवाद राम मंदिर के निर्माण को प्रभावित कर सकते हैं। यदि इन विवादों का समाधान नहीं किया जाता है तो यह मंदिर के उद्घाटन में देरी कर सकता है या यह मंदिर को एक राजनीतिक विवाद में बदल सकता है। राम एक हिंदू देवता है जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। 16वीं शताब्दी में बाबर ने पूरे उत्तर भारत में मंदिरों पर आक्रमण किया, अपने ग्रुप में मंदिर पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। बाद में मुगलों ने एक मस्जिद बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जिसे राम की जन्मभूमि का स्थान माना जाता है। मस्जिद का सबसे पहला रिकॉर्ड 1767 में मिलता है जो जेसुइट मिशनरी जोसेफ टिफेन थेलर द्वारा लिखित लैटिन पुस्तक डिस्क्रिप्टियो इंडिया में मिलता है। उसके अनुसार मस्जिद का निर्माण रामकोट मंदिर जिसे अयोध्या में राम का किला माना जाता है और बेदी जहां राम का जन्म स्थान है उसे नष्ट कर दिया गया। धार्मिक हिंसा की पहली घटना सन 1853 में दर्ज की गई थी। दिसंबर 1858 में ब्रिटिश प्रशासन ने आसपास की जगहों पर हिंदुओं को पूजा या अनुष्ठान आयोजित करने से बैन कर दिया। मस्जिद के बाहर अनुष्ठान आयोजित करने के लिए एक मंच भी बनाया गया था। 22 या 23 दिसंबर 1949 की रात को बाबरी मस्जिद के अंदर राम और सीता की मूर्तियां स्थापित की गई और अगले दिन से भक्त इकट्ठा होने लगे। 1950 तक राज्य ने CRPC की धारा 145 के तहत मस्जिद पर नियंत्रण कर लिया। मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुओं को उस स्थान पर पूजा करने की परमिशन दी। 1980 के दशक में हिंदू राष्ट्रवादी परिवार संघ परिवार से संबंधित विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं के लिए इस स्थान को पुनः प्राप्त करने और इस स्थान पर शिशु राम यानी राम लला को समर्पित एक मंदिर बनाने के लिए एक नया आंदोलन शुरू किया। विश्व हिंदू परिषद ने जय श्री राम लिखी ईंटें और धन कलेक्ट करना शुरू कर दिया। बाद में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की लीडरशिप वाली सरकार ने वर्ल्ड हिंदू परिषद को मूर्ति की आराधना के लिए ली गई शिला की स्थापना के लिए आगे बढ़ने की परमिशन दी और तुरंत ही गृह मंत्री बूटा सिंह ने फॉर्मल रूप से वर्ल्ड हिंदू परिषद नेता अशोक सिंघल को अनुमति दी। स्टार्टिंग में इंडियन गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट इस बात पर एग्री हुई थी मूर्ति की आराधना के लिए शिला की स्थापना विवादित स्थल के बाहर किया जाएगा। हालांकि 9 नवंबर 1989 को वर्ल्ड हिंदू परिषद नेताओं और साधुओं के एक समूह ने विवादित भूमि के बगल में 200 लीटर गहरा गड्ढा खोदकर नींव में जो पत्थर लगाया जाता है उस पत्थर को रखा। वहीं गर्भगृह का सिंह द्वार भी बनाया गया। इसके बाद VHP ने विवादित मस्जिद से सटी जमीन पर एक मंदिर की नींव रखी
6 दिसंबर 1992 को वर्ल्ड हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने इस जगह पर 1,50,000 वॉलंटियर्स को शामिल करते हुए एक रैली का आयोजन किया, जिन्हें कर सेवकों के रूप में जाना जाता है। रैली हिंसक हो गई, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हावी हो गई और मस्जिद को तोड़ दिया। मस्जिद के टूटने के कारण हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच कई महीनों तक इंटर कम्युनल वायलेंस हुई, जिसके प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में मुंबई में अनुमानित 2000 लोगों की मौत हो गई और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में दंगे भड़क उठे। मस्जिद के टूटने के एक दिन बाद 7 दिसंबर 1992 को न्यूयॉर्क टाइम्स में बताया कि पूरे पाकिस्तान में 30 से अधिक हिंदू मंदिरों पर हमला किया और कुछ में आग लगा दी गई और एक को तो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। बांग्लादेश में भी हिंदू मंदिरों पर हमले किए गए। 5 जुलाई 2005 को 5 आतंकवादियों ने अयोध्या में नष्ट की गई बाबरी मस्जिद के स्थान पर अस्थायी राम मंदिर पर हमला किया। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के साथ अचानक मुठभेड़ में सभी 5 की मौत हो गई, जबकि हमलावरों द्वारा घेराबंदी की गई दीवार को तोड़ने के लिए किए गए ग्रेनेड हमले में एक सिटीजन की भी मौत हो गई। सीआरपीएफ को 3 हताहतों का सामना करना पड़ा, जिनमें से 2 कई गोलियों के घाव से गंभीर रूप से घायल हो गए। आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 1978 और 2003 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद स्थल पर पुरातात्विक खुदाई की गई। इन खुदाई में इस बात के सबूत मिले कि साइट पर हिंदू मंदिर के अवशेष मौजूद थे। आर्कियोलॉजिस्ट के मुहम्मद ने कई वामपंथी झुकाव वाले हिस्टोरियंस पर निष्कर्षों को कमजोर करने का आरोप भी लगाया। इन वर्षों में कई कानूनी विवाद हुए, जैसे कि 1993 में अयोध्या में सर्टेन एरिया के द लैंड एक्विजिशन एक्ट का पास होना। 2019 में अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही यह तय हो गया था कि विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा गठित ट्रस्ट को सौंपी जाएगी और ट्रस्ट का गठन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से किया गया। 5 फरवरी 2020 को भारत की संसद में यह घोषणा की गई कि भारत सरकार ने मंदिर निर्माण की योजना स्वीकार कर ली है और 2 दिन बाद 7 फरवरी को 22 नई मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन अलॉटेड की गई अयोध्या से दूर धुनीपुर गाँव में। राम मंदिर का मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया था। सोमपुरा ने कम से कम 15 जनरेशन से दुनिया भर में 100 से अधिक मंदिरों के डिजाइन में कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। मंदिर के कंट्रीब्यूटिंग चीफ आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा थे। उनकी सहायता उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा ने की थी, जो आर्किटेक्ट भी है। मूल से कुछ बदलावों के साथ एक नया डिजाइन 2020 में सोमपुरा द्वारा तैयार किया गया था। हिंदू ग्रंथों, वास्तुशास्त्र और शिल्पाशास्त्र के अनुसार मंदिर 250 फीट चौड़ा, 380 फीट लंबा और 161 फीट होगा ऊंचा। एक बार पूरा होने पर मंदिर कंपास वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू टेंपल होगा। इसे नागर शैली की वास्तुकला की गुर्जर चालुक्य की शैली में डिजाइन किया गया है, जो एक प्रकार की हिंदू मंदिर वास्तुकला है जो मुख्य रूप से नॉर्थर्न इंडिया में पाई जाती है। प्रपोज टेंपल का एक मॉडल 2019 में प्रयाग कुंभ मेले के दौरान प्रदर्शित किया गया था। मंदिर की मेन स्ट्रक्चर 3 मंजिल ऊंचे चबूतरे पर बनाई जाएगी। इसमें गर्भगृह के मध्य में और प्रवेश द्वार पर 5 मंडप होंगे। एक तरफ 3 मंडप कुड़ू, नृत्य और रंग के होंगे, दूसरी तरफ के 2 मंडप कीर्तन और प्रार्थना के होंगे। नागर शैली में मंडपों को शिखरों से सजाया जाता है। बिल्डिंग में कुल 366 कॉलम्स होंगे। पिलर्स में प्रत्येक में 16 मूर्तियां होंगी, जिनमें शिव के 10 अवतार, दशावतार, 64 योगिनियां और देवी सरस्वती के 12 अवतार शामिल होंगे। सीढ़ियों की चौड़ाई 16 फीट होगी। विष्णु को समर्पित मंदिरों के डिजाइन के अनुसार सेंटम सेंटोरम ऑक्टागोनल होगा। मंदिर 10 एकड़ में बनाया जाएगा और 57 एकड़ भूमि को एक प्रेयर रूम, एक लेक्चर रूम, एक एजुकेशनल फैसिलिटी, एक म्यूजियम और एक कैफेटेरिया सहित अन्य सुविधाओं के साथ एक परिसर में डेवलप किया जाएगा। टेंपल कमेटी के अनुसार 70,000 से भी अधिक लोग प्लेस का एक साथ विजिट कर सकेंगे। लॉर्सन एंड ट्रूबो ने मंदिर के डिजाइन और निर्माण की फ्री में देखरेख करने की पेशकश की और इस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्टर बन गया। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, IITs बॉम्बे, गुवाहाटी एंड मद्रास कंक्रीट और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में सहायता कर रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण में राजस्थान के बांसी से प्राप्त बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाएगा। मंदिर के निर्माण में लोहे का कोई उपयोग नहीं होगा और पत्थर के खंडों को जोड़ने के लिए 10,000 से ज्यादा कॉपर की प्लेटों की रिक्वायर्ड होगी। सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण कदम में थाईलैंड भी राम जन्मभूमि पर मिट्टी भेजकर राम मंदिर के इनॉग्रेशन में सिंबॉलिक फॉर्म से योगदान दे रहा है, जो राम मंदिर के सम्मान के लिए थाईलैंड की 2 नदियों से पानी भेजने के अपने पुराने संकेत पर आधारित है।
रामलला विराजमान मंदिर के प्रमुख देवता है। रामलला की पोशाक दर्जी भागवत प्रसाद और शंकर लाल ने सिली थी, जो राम की मूर्ति के 4th जनरेशन के टेलर थे। रामलला 1989 में विवादित स्थल पर अदालती मामले में एक वादी थे। उन्हें कानून द्वारा न्यायिक व्यक्ति माना जाता था। उनका रिप्रेजेंटेशन वीएचपी के सीनियर लीडर त्रिलोकीनाथ पांडे ने किया, जिसे रामलला का सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड माना जाता था। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार अंतिम ब्लूप्रिंट में मंदिर के मैदान में सूर्य, गणेश, शिव, दुर्गा, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित मंदिर शामिल है। मंदिर के गर्भगृह में रामलला की 2 मूर्तियां रखी जाएगी। 29 दिसंबर 2023 को अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति का सिलेक्शन वोटिंग प्रोसेस के माध्यम से किया गया था। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने राम की मूर्ति भी बनाई थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने मार्च 2020 में श्री राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट फेज शुरू किया। हालांकि भारत में कोविड-19 पैंडेमिक लॉकडाउन के बाद 2020 चीन भारत झड़पों ने निर्माण को टेम्परेरी रूप से पोस्टपोन कर दिया गया। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की जगह पर खुदाई करने के दौरान एक शिवलिंग, कुछ खंभे और कुछ टूटी हुई मूर्तियां मिली। 25 मार्च 2020 को भगवान राम की मूर्ति को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में एक अस्थायी स्थान पर ले जाया गया। इसके कंस्ट्रक्शन की तैयारी में विश्व हिंदू परिषद वीएचपी ने एक विजय महामंत्र जाप रिचुअल का आयोजन किया, जिसमें 6 अप्रैल 2020 को विजय महामंत्र श्री राम जय जय राम का जाप करने के लिए अलग अलग स्थानों पर लोग एकत्रित होंगे। यह रिचुअल्स राम मंदिर के निर्माण में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने और मंदिर के निर्माण को सफल बनाने के लिए किया गया था। रिपोर्ट सामने आई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने सरयू रिवर की धारा की पहचान की थी, जो मंदिर के नीचे बहती है। राजस्थान से आए 600,000 क्यूबिक फीट बलुआ पत्थर, बंसी पर्वत पत्थरों से कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा किया जाएगा। मंदिर का निर्माण 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कॉर्नरस्टोन रखने के सेलिब्रेशन के बाद फिर से शुरू हुआ। राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखने से पहले 3 दिनों तक वैदिक अनुष्ठान आयोजित किए गए थे, जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा कॉर्नरस्टोन के रूप में 40 किलो चांदी की ईंट की स्थापना हुई। 4 अगस्त रामार्चन पूजा की गई। सभी प्रमुख देवी देवताओं को इनवाइट किया गया। राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन के अवसर पर भारत के कई रिलीजन प्लेसेस से मिट्टी और पवित्र जल एकत्रित किया गया। अपकमिंग टेंपल को आशीर्वाद देने के लिए देश भर के विभिन्न हिंदू मंदिरों, गुरुद्वारों और जैन मंदिरों से मिट्टी भी भेजी गई। इनमें से कई पाकिस्तान में स्थित शारदा पीठ भी थे। मिट्टी को 4 धाम के 4 तीर्थ स्थानों के रूप में भी भेजा गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कैरिबियन द्वीपों के मंदिरों ने इस अवसर को मनाने के लिए एक वर्चुअल सर्विस का आयोजन भी किया। टाइम्स स्क्वायर पर भगवान राम की तस्वीर दिखाने का प्लान भी बनाया गया। हनुमानगढ़ी के 7 किलोमीटर के दायरे के सभी 7,000 मंदिरों को दिया जलाकर फेस्टिवल में शामिल होने के लिए कहा गया। अयोध्या में मुस्लिम भक्त जो भगवान राम को अपना पूर्वज मानते हैं, दे आर ऑल्सो रेडी फॉर भूमि पूजा। इस अवसर पर सभी धर्मों के स्पिरिचुअल लीडर्स को इनवाइट किया गया था। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान जी की अनुमति के लिए गए थे। इसके बाद राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन के बाद मंदिर के निर्माण स्थल पर जमीन तोड़ दी गई और मंदिर की आधारशिला रखी गई। योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, नृत्य गोपाल दास और नरेंद्र मोदी ने भाषण भी दिए। मोदी ने जय सिया राम के साथ अपने भाषण की शुरुआत की और उन्होंने उपस्थित लोगों से जय सिया राम का जाप करने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा, जय सिया राम का आह्वान न केवल भगवान राम के शहर में बल्कि आज पूरे विश्व में गूंज रहा है और राम मंदिर हमारी परंपराओं का मॉडर्न सिंबल बन जाएगा। नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के लिए बलिदान देने वाले लोगों को भी बहुत सम्मान दिया। मोहन भागवत ने मंदिर बनाने के आंदोलन में योगदान के लिए लाल कृष्ण आडवाणी को भी धन्यवाद दिया। मोदी जी ने पारिजात नाम का पौधा भी लगाया। जनवरी 2024 तक गर्भगृह सहित मंदिर का प्रथम तल तैयार हो चुका है। इसमें श्री राम के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की जाएगी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान होंगे। इसके पहले 15 जनवरी से ही विभिन्न कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। 22 जनवरी को कई प्रदेशों में विद्यालयों में छुट्टियां भी दी गई। नरेंद्र मोदी ने लोगों का आह्वान किया है कि 22 जनवरी को सभी अपने घरों पर दिए जलाएंगे।
2015 में राम मंदिर के मुद्दे में शामिल अग्रणी संगठनों में से एक हिंदू महासभा में भाजपा ने संबंध विश्व हिंदू परिषद पर 204.4 मिलियन से अधिक दान का घोटाला करने का आरोप लगाया। मंदिर के निर्माण पर वीएचपी ने इस आरोप से इनकार किया है। 2019 में निर्मोही अखाड़ा ने विश्व हिंदू परिषद पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्रियों एचडी कुमारस्वामी और कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सहित कुछ व्यक्तियों ने दृढ़ता से सवाल उठाया, धन कैसे कलेक्ट किया गया था। वांछित राशि जुटाने में विफल रहने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्कूल की प्रधानाध्यापिका को बदमाशी का सामना भी करना पड़ा और बाद में उन्हें निलंबित कर दिया गया। ऐसा ही एक मामला बलिया जिले में हुआ। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद मौद्रिक खातों को डिजिटल बनाने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को भी लाया गया।